हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर, जिसमें एचपी दिसंबर 2022 का करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नवंबर तक करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। आने वाली जो वीडियोस है उसमें हिमाचल जी का जो करंट अफेयर है वो हम कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ में जो नेशनल करंट अफेयर है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट तो कह सकते हैं कि मई जून तक कंप्लीट हो गया है। उसकी प्लेलिस्ट या उसका जो आई बटन में है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके नेशनल करंट अफेयर भी देख लीजिए, जो आपके आने वाले एचएस के एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा। और इसकी जो हिंदी की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे क्योंकि एक ही मीडियम में बता सकते हैं, दो मीडियम में फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। ठीक है। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही होगी। जो इस वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमारे पास है CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है। मेडलिस्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश गेट्स अर्जुना अवार्ड 2022। नाम याद रखना है आपने, विकास ठाकुर। विकास ठाकुर CWG मेडलिस्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश गेट्स अर्जुना अवार्ड इन 2022। तो इनको क्या दिया गया है? अर्जुना अवार्ड दिया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर द ईयर 2022 एट द राष्ट्रपति भवन। अब ये कहाँ से हैं थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हेल्स फ्रॉम द Patnao village had bagged a silver medal at the Commonwealth Games 2022 in Birmingham in the 96 kg category. He had also won silver and bronze medal at the CWG in 2014 और 2018 में इनके द्वारा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास। इन क्लीन एयर सर्वे नालागढ़ एंड सुंदरनगर अमंग टॉप 3। तो टॉप 3 में कौन कौन से आए हैं? एक तो आपका नालागढ़ हो गया, दूसरा आपका सुंदरनगर हो गया। किसमें? क्लीन एयर सर्वे में। तो हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर एंड नालागढ़ टाउन्स वर प्रेजेंटेड विद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 अवार्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एट एन इवेंट इन भुवनेश्वर। तो यहां से दोनों चीजें याद रखनी है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ और साथ ही साथ में किन दो सिटीज को या किन दो एरियाज को टॉप 3 में जगह मिली है हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में। हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चीफ साइंटिफिक ऑफिसर जिनका नाम है मनोज चौहान, तो ये भी याद रख सकते हैं, रिसीव द कैश अवार्ड ऑफ 25 लाख फॉर द सुंदरनगर एंड 12.5 लाख फॉर नालागढ़ ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो दोनों कितना कितना पैसा मिला देखो, यहाँ पर 25 लाख और दूसरे को 12.5 लाख मिला हुआ है। फिर उसके बाद है Himachal has adopted a multi-pronged strategy by involving all stakeholders and prepared an action plan for mitigation of air pollution in all the non-attainment cities। क्या याद रखना है यहाँ से? अब नॉन अटेनमेंट सिटीज, आखिरकार ये नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन सी होती हैं? तो नॉन अटेनमेंट सिटी क्या होता है? इज वन हुज एयर डिड नॉट मीट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ 2011 टू 2015। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया हुआ है? एक मल्टी प्रोलॉन्ग प्लानिंग बनाई हुई है बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर एंड प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान फॉर मिटिगेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज एंड टाउन। और नॉन अटेनमेंट सिटीज का क्या मतलब हुआ? जिनकी जो एयर क्वालिटी है वो मैच नहीं होती है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ 2011 टू 2015। फिर कहता है NCAP वॉज लॉन्च्ड फॉर, ये बोला जो NCAP यहाँ पर मैंने बताया था आपको, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वॉज लॉन्च फॉर सच सिटीज एंड टाउन्स। The state board has upgraded the air monitoring capability in all such cities, he said. Effective periodic review of implementation of the action plan by the Air Quality Monitoring Committee and efforts of the Pollution Control Board as well as city level implementation panels have helped in the more than 40% reduction in the concentration of PM10। तो यहाँ पर भी बात हो रही है PM10 पर्टिकुलेट मैटर की बात हो रही है, एम्बिएंट इन्वायरमेंट। PM10 क्या है? तो PM10 इज अ टर्म यूज्ड फॉर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन द एयर। ये क्या होता है? हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं उसको वायु के साथ, तो ये हमारे शरीर में धीरे धीरे जमता रहता है, यानी कि ये डिसॉल्व नहीं हो पाता है सिंपली। PM10 तो क्या है? ये इज अ टर्म यूज्ड फॉर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन द एयर। Improvement of air quality in the state is not limited to non-attainment cities and towns, but overall air quality index of Himachal Pradesh has also improved from 81 during the base year 2017 to 61 during the year 2021 और 22। तो क्या हुआ देखो,
साथ ही साथ में ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इन्होंने रैंक हासिल की है, इंप्रूवमेंट इसी सिटीज़ में हुई है, सुंदरनगर और नालागढ़ वाले में। साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी इंप्रूव हुआ है। पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो रैंक था हिमाचल का वो 81 था, अब कितना है, अब कितना हो गया है 61। हिमाचल, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश एजुकेशन रेगुलेटर स्लैब्स 34 लाख फाइन्स ऑन NCFSE। तो थोड़ा बहुत हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी ये टर्म्स हैं। एक आपको NCFSE ये समझना पड़ेगा। तो hefty पेनल्टी ऑफ 34.5 लाख, तो 34.5 लाख का जो ये फाइन लगाया गया है NCFSE ग्रुप पर। तो ये क्या है NCFSE? NCFSE दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है ना, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस पर ये फाइन लगा दिया गया था। तो ये क्या है, NCFE ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय द स्टेट एजुकेशनल कमीशन फॉर वायलेटिंग, किसके लिए, फॉर वायलेटिंग द रेगुलेशन ऑफ अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, किसके लिए, फॉर वायलेटिंग द रेगुलेशंस ऑफ द टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। 17 institutions have admitted student in the 2-year diploma in nursery teachers training and 1-year nursery teacher training course after getting affiliation from the NCFSE in violation of regulation of the National Council of Teacher Education। तो थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं इसको। डिक्लेयरिंग द एडमिशन एज इनवैलिड, तो इन सभी जो भी एडमिशन ली गई थी 2 ईयर डिप्लोमा के लिए, इन सभी को डिक्लेयर कर दिया है इनवैलिड बाई द हिमाचल प्रदेश प्राइवेट invalid. The Himachal Pradesh Private Educational Institution Regulatory Commission directed the erring 70 institutions to refund the fees with 9% interest। भैया 9% आपको इंटरेस्ट वापस देने पड़ेगा, जो फीस आपने स्टूडेंट से ली तो वो सभी इनवैलिड होगा। साथ ही साथ में ये क्या है, किसके द्वारा फाइन लगाया गया था, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर सेक्शन 3 ऑफ द हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 2010 फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द स्टेट। तो किस तरीके से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या प्राइवेटरी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर किस तरीके से कंट्रोल देखा जाए या उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, उसके लिए ये जो एक इंस्टीट्यूट है वो बनाया गया है HPPEIRC। तो ये आपको याद रखना है कब इसका गठन किया गया था। ज़्यादा जो है वो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी कहीं पर आ सकता है किस पर ज़्यादा फाइन लगा दिया गया था, ये पूछा जा सकता है। खैर, हिमाचल गेट्स मोर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ पावर। तो हिमाचल प्रदेश को अत्यधिक जो रेवेन्यू है वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम सेल ऑफ पावर। अब कौन सी पावर है ये, है ना, चाहे वो हाइड्रोलॉजिकल पावर भी हो सकती है, कोई और तरीके भी हो सकती है, सोलर पावर हो सकती है, विंड पावर हो सकती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश हैज अर्न मोर रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द पावर ड्यूरिंग द करंट ईयर एज द स्टेट हैज सोल्ड एनर्जी। तो ये मेंस के लिए भी जरूरी है और ये प्रीलिम के लिए भी जरूरी है। कितना, 1465.38 करोड़ एज कंपेयर टू 1392.37 करोड़ इन 2021-22 with 4 more months for the closing of the financial year। तो ये हो सकता है, आप इसको याद रखें। अब ज्यादा कितना मिला हुआ देखो, इन दोनों में डिफरेंस है ना, तो ज्यादा अब रेवेन्यू बढ़ गया है। Enhanced return this year क्यों हुआ है? Post COVID, Himachal has faced economic distress due to the major decline in income from the areas like tourism। तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 6% तो काफी होता है। 6% ऑफ द GDP इज डिपेंडेंट ऑन द ऑन टूरिज्म। So enhanced return from the sale is good news. Power generation has declined to a mere 15% due to reduced melting of snow. There has been a sharp decline in the daily generation from 1.56 million units on November 21 to 90 lakh units these days. The state will meet its requirement through the energy being received as a royalty to the HPSEB। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। पंजाब स्टॉप्स शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मेंटेनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाहे आप प्रीलिम कहो मेंस कहो, दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब इसका जो ये है लीज जो है वो इसकी खत्म होने जा रही है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री पर जाते हैं जरा कि क्या कहती है। द ब्रिटिश एरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एट जोगिंदरनगर 40 किलोमीटर फ्रॉम हियर शेम्बल्स ड्यू टू द एपैथी ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। देखिए क्यों इसके बुरे हालत हो गए हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने इसका मेंटेनेंस जो है वो अब काम करना बंद कर दिया है। द 99-year लीज ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बिटवीन जोगिंदर सिंह एंड राजा ऑफ मंडी एंड
Colonel B.C. Batty, a British representative in 1925, will expire in 2024, after which it will be handed over to the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो क्या हुआ था कि जो कर्नल बीसी बैटी है, जो ब्रिटिश एक रिप्रेजेंटेटिव थे, और साथ ही साथ में दूसरी तरफ एक जोगिंदर सेन थे जो राजा ऑफ मंडी थे, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 99 ईयर्स का। तो ये हुआ था इन 1925। तो ये 99 ईयर का है। तो अगर 1925 से आप 100 साल गिनो तो कितने हो जाते हैं? 2025। अब क्योंकि यहां से 100 साल हुए ना, ये तो 99 है, हमें एक साल कम करना है, तो 2024 में ये लीज खत्म हो जाएगी। तो अभी तक कौन देख रहा था इसको? पंजाब गवर्नमेंट। आफ्टर द reorganization of the state in 1966, the Shannon powerhouse was given to Punjab by the center as the lease agreement was yet to expire that time। तो भैया उस टाइम जो था ज्यादातर हिस्सा तो पंजाब में ही था हमारा, हिमाचल का। तो वो एरिया जो था, जो शान पावर हाउस जो था, वो किसको दे दिया? पंजाब वाले एरिया को दे दिया। अब वो एक्सपायर होने वाला है। सिंस इट विल नो मोर बी अ property of Punjab after 2024, the Punjab government has stopped the maintenance of the powerhouse buildings and the ropeway, trolley services and other equipments। तो इन्होंने काम करना यहाँ पर बंद ही कर दिया लगभग कि भैया एक साल ही तो रहा है, हम इसके मेंटेनेंस पे इतना खर्चा काहे करें, है ना। द 1110 मेगावाट शानन पावर हाउस कितना है ये भी याद रखना है। तो 110 मेगावाट शानन पावर हाउस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, which used to be feed the undivided Punjab, Lahore, Delhi and Delhi before independence। Its marvelous setting has made it a world tourist resort, then a mere powerhouse। Thousands of tourists from the across world visit Barot to enjoy the ride of haulage way trucks and trolleys up to Barot। तो यहाँ पर एक ट्रॉली भी है जो जिसमें टूरिस्ट घूमते हैं इधर से उधर। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। दूसरा पावर जो जनरेशन है वो तो यहाँ पर हो ही रही है क्योंकि 110 मेगावाट का है। दूसरा ये टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। The powerhouse was constructed against the backdrop of a dense deodar forest with a 4-stage haulage rail network starting from the Joginder Nagar up to Barot, a cup-shaped village on the banks of the Uhal River। कौन सी river? Uhal River। The tailwater of the river is being used by the state government for another 2 power project। The British had also led the small gauge रेलवे लाइन, यहाँ पर एक रेलवे लाइन भी बिछाई गई है। तो वो कौन सी है? पठानकोट एंड जोगिंदर नगर टू ट्रांसपोर्ट हैवी मशीनरी टू द शानन कॉम्प्लेक्स। और रोबे ट्रॉली वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ से आप इसको भी याद रख सकते हैं कि पठानकोट और जोगिंदर नगर के बीच में जो ये ट्रेन या हम कह सकते हैं जो स्मॉल गॉज रेलवे लाइन जो यहाँ पर बिछाई गई थी, तो वो भी यहाँ पर जरूरी हो जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है यहाँ पर इलेक्शन न्यूज। कौन कौन सी इलेक्शन न्यूज है उस वक्त की? ओवर 50% फॉल इन सर्विसेज वोट्स फॉर हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस। ये मेंस के लिए ज्यादा जरूरी है, प्रीलिम के लिए तो उतना ज्यादा जरूरी है नहीं। तो इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, ज्यादा हम जाएंगे नहीं। द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्विसेज वोटर कंप्राइजिंग पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड द आर्म्ड पुलिस फोर्सेज servicing outside the state in the assembly elections has been quite tepid। Out of 6,759 postal ballots paper used to the services voters, the election department has received only 21,768 ballots, a tad over 32%। तो देखिए जो बैलेट पेपर इशू किए गए थे वो थे 67,559, और जितने रिसीव हुए फिर इलेक्शन डिपार्टमेंट को तो वो कितने हुए? सिर्फ 21,768 बैलेट्स पेपर रिसीव हुए, यानी कि इतने वोट्स, बाकी के जो वोट्स थे वो पड़े ही नहीं। तो इस तरीके से ये बाकी भी ये वोटिंग की न्यूज़ है। जैसे जयराम ठाकुर नॉट ओनली वॉन विद रिकॉर्ड मार्जिन ऑफ 38,000 वोट्स बट ऑल्सो द बीजेपी परफॉर्म्ड impressively by winning 9 of the 10 seats in his home district of the मंडी। तो इन्होंने 10 में से 9 सीटें जीती हैं यहाँ पर मंडी में, 10 में से 9 सीटें जीती है बीजेपी में, जिसमें से जयराम ठाकुर की अगर आप देखें, जयराम ठाकुर जी का जो एरिया है मंडी वाला क्षेत्र जो है, तो वहां पर 38,000 वोट से रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीते हैं। कांग्रेस सिक्योर्स, अब देखिए दोनों में जो डिफरेंस है ज्यादा है नहीं। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस सिक्योर 43.9% वोट्स, जो वोट शेयर है तो वो कितना है? 43.9%। बीजेपी क्लोज बिहाइंड 43, तो 9% का जो वोट्स का फासला है उतना ही है सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि कहीं पर आप देख रहे हैं कहीं जगह तो 1 वोट से जीत गए, कहीं से 10 वोट का फर्क है, कहीं से 100 वोट का फर्क है, तो उतना ज्यादा मार्जिन है नहीं अगर आप उसका टोटल कैलकुलेट करके देखें। क्योंकि यहीं पर 38,000 अगर आप देख रहे हैं तो जयराम ठाकुर ही 38,000 वोटों के मार्जिन से जीते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 43.9% वोट शेयर तो कांग्रेस को मिला है और 43% जो वोट शेयर है वो बीजेपी को मिला। बाकी का जो वोट परसेंटेज है जैसे 1.1% जो आम आदमी पार्टी को मिला।
तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नियरली 93% विनर्स इन हिमाचल प्रदेश पोल्स आर करोड़पतिस, 41% हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस, विच इज वेरी बैड फॉर अवर डेमोक्रेसी। अब देखिए, दिक्कत यहां पर यह होती है कि हर एक व्यक्ति जो होता है वो पार्टी की ओर देखता है। पार्टी की ओर अगर देखें कि भैया आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो बीजेपी को वोट दो या तो फिर आप कांग्रेस को वोट दो। वोट हमेशा किस व्यक्ति को देने चाहिए? जो एजुकेटेड है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो। अगर आप एजुकेटेड किसी भी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं तो जीतने की संभावना उसकी है कि भैया वो जीतेगा। और अगली बार क्या होगा कि जो बीजेपी से भी है या कांग्रेस से है वो फिर एजुकेटेड लोगों को आगे की ओर लाएंगे कि भैया आपको हम सीट देते हैं क्योंकि एजुकेटेड लोग जीत रहे हैं। आज की डेट में लोग बीजेपी कांग्रेस देखते रहते हैं और फिर बाद में जाकर के कहते हैं कि भैया ये तो करोड़पति बन गए, ये तो क्रिमिनल केसेस हैं इनके खिलाफ, जो कि है ऑब्वियस सी बात है। यहां पर देखिए, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच एंड एडीआर हैव एनालाइज्ड दैट analyze the self-sworn affidavits of all 68 winning candidates in Himachal Pradesh 2022 assembly elections। तो इसमें ये कहता है winning candidates out of 68 winning candidates analyzed in 2022, 2022 की बात है, तो 28 यानी कि 41%, 28 कैंडिडेट्स हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। तो 28 के तो क्रिमिनल केसेस हैं। आपके सोल्यूशन आपको कितना कर न्याय दिला पाएंगे वो? While during Himachal Pradesh Assembly elections in 2017, 22 candidates, we had 22 MLAs, आप कहें 32% MLA have declared criminal cases against them। तो 2022 में 28% बढ़ गए। 2022 में देखो 28 MLA, और 2017 में कितने थे ये? 2017 में थे ये 22। तो 22 MLA से कितने हो गए? अब 28 हो गए। अगली बार हो सकता है 32 हो जाए। तो यानी कि ये जो परसेंटेज है, चाहे ये MLAs जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि आप लोग उनको वोट दे रहे हैं। बात इतनी सिंपल सी है। द एडीआर रिपोर्ट सेड वन विनर कैंडिडेट हैज डिक्लेयर्ड केस अगेंस्ट रिलेटेड टू मर्डर, आईपीसी सेक्शन 302। ये भी कहता है एक विनर ऐसे कैंडिडेट कौन होंगे हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट ऐसे हैं उनके खिलाफ तो मर्डर के चार्जेस हैं। डिक्लेयर्ड केस रिलेटेड टू मर्डर, आईपीसी 302, एंड वन विनर कैंडिडेट हैज डिक्लेयर्ड केसेस रिलेटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट विमेन्स। तो ऐसे जो हीनियस क्राइम्स है, हीनियस क्राइम्स कह सकते हैं इनको भैया, वो भी जीत रहे हैं। फिर बाद में जाकर के फिर वो पॉलिसीज भी वैसी ही बनाएंगे। पॉलिसीज वैसे थोड़ी ना बनाएंगे कि आपके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वो तो देखेंगे नहीं। फिर लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, कांगड़ा पेंटिंग डाइंग स्लो डेथ। अब आगे वाली न्यूज पे आते हैं, तो यहां पर बात हो रही है कांगड़ा पेंटिंग की। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पर जाते हैं। द कांगड़ा आर्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एज द गवर्नमेंट दैट रूल्ड द स्टेट फॉर द पास्ट 40 years did little to preserve and promote it. At one time, Kangra painting were made in every house and village. There were hundreds of artists in the village who used to make and promote these paintings. In 1980s, former Chief Minister Birbhadra Singh had made efforts to preserve and promote Kangra paintings, Kangra art, by setting up a gallery at Dharamshala, honoring artists and starting classes in the state. हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट टू ट्रेन एंड एनकरेज यूथ टूवर्ड द लोकल पेंटिंग्स। तो पहले हुआ है लेकिन अब नहीं हो रहा है ये। तो धीरे धीरे जो है इसमें अब डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि पहले हर एक घर में कांगड़ा पेंटिंग या कांगड़ा जो आर्ट है वो होता था। हाउएवर लेटर विद द चेंज ऑफ गवर्नमेंट नॉट मच हेडवे वाज मेड एंड टुडे अ फ्यू आर्टिस्ट आर लेफ्ट इन कांगड़ा। अनफॉर्चुनेटली some of the surviving Kangra art experts in rural areas of district have hand-to-mouth existence. Experts are of the view that the Kangra painting should be introduced as a subject in the school and local artists should be employed to pass on the secrets of the art to next generation. Only then the unique art form can survive in the Kangra Valley. तो कुछ लोगों का मानना है कि ये इसको स्कूल में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए ताकि जो आगे वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, वो इसको थोड़ा सा समझ पाए। अगर हम इसके 3 मेन सेंटर की बात करें, द 3 मेन सेंटर्स, तो वो कौन से थे? गुलेर, नूरपुर एंड सुजानपुर टेहरा, कांगड़ा पेंटिंग की। तो दीज पेंटिंग डिपिक्ट्स आइडियाज एंड वैल्यूज दैट गाइडेड लाइफ इन सोसाइटी, सेंटिमेंट्स एंड पैशंस पिक्चर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ ब्रश एंड कलर, मेकिंग आवर एक्सपीरियंस रिच एंड सेंसिबिलिटीज शार्प। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा संसार चंद के बारे में, क्योंकि संसार चंद जी इससे रिलेटेड है कांगड़ा पेंटिंग से। तो संसार चंद का टाइम पीरियड ये था, अट्रैक्टेड 1775 से लेकर 1823 तक, अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम द
कोट ऑफ गुलेर इवन व्हेन ही वाज 20 ईयर ओल्ड। जब वो 20 साल के तभी उन्होंने गुलेर से थोड़े से पेंटर मंगवा लिए कि भैया आप यहाँ पर हमारे दरबार में आओ और यहाँ पर थोड़ी सी पेंटिंग्स बनाओ। ही वाज मोस्ट रिनाउंड राजा इन द कांगड़ा वैली एंड द मोस्ट जेनरस पैटर्न इन द आर्ट ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग्स। इट वॉज अंडर द पैट्रोनेज दैट जयदेवस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के प्रीलिम में, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। जयदेव्स संस्कृत लव पोएम गीता गोविंद बिहारीज सत्साई कवि प्रिया वर ट्रांसलेटेड इन द पेंटिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूट। यहाँ पर भगवत पुराण द रोमांटिक टेल ऑफ द नल एंड दमयंती एंड केशव दासाज रश्का प्रिया एंड काव्य प्रिया व ट्रांसलेटेड इन द पेंटिंग्स। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगर उस वक्त की अगर पेंटिंग्स की बात की जाए तो मनाखू, कुशाला, कृष्णलाल, बसाई, पुरखो, फतो आर मेंशन्ड एज आर्टिस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ संसार। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है पेन्स के लिए, प्रीलिम के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कांगड़ा पेंटिंग्स इस तरीके से, या ऐसा भी आ सकता है कि कांगड़ा पेंटिंग अब जो है ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इस पर आप नोट लिखिए किस तरीके से उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, या हिस्ट्री पर पूछा जा सकता है मेंस में क्वेश्चन कि किस तरीके से ये फ्लॉरिश हुआ। तो सभी चीजें पूछी जा सकती है प्रीलिम और मेंस के लिए। ये वाला जो पैराग्राफ है ये सारे के सारे नोट्स आपके होने चाहिए, चाहे वो प्रीलिम के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो। Miniature and miniatures are steeped into religious faith as they depict Puranic tales and stories from the Ramayana and Mahabharata in minute details. छोटी डिटेल्स में बताई गई हैं। Sensitive depiction of the literary works such as Rashik Priya, Satsai and रसमांजरी, गीता गोविंदा एंड अदर रेफर्स टू द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। द सेंट्रल थीम जिसकी थी, ये भी पूछा गया है कई बार, सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स लाइव एंड इट्स सेंटिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ लिरिकल स्टाइल फुल ऑफ रिदम, ग्रेस एंड ब्यूटी। द रेकरिंग थीम इज लव, whether it portrays one of the six seasons or modes of music, राधा कृष्ण शिवा पार्वती, ये सभी चीजें इनके द्वारा बताई जाती हैं, इन पेंटिंग्स के द्वारा डिपिक्ट की जाती हैं, which is again important. Next we have technique to cultivate medicinal turkey tail mushroom developed. तो टर्की कहाँ की बात हो रही है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, चंबा घाट। तो इनके द्वारा टेक्निक टू कल्टीवेट टर्की टेल मशरूम विच इज बिलीव टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो ये बताई गई हैं। तो टर्की मशरूम क्या है? टर्की टेल मशरूम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल मशरूम। इट इज कलर्ड bracket fungus and derives its common name from the color pattern that resembles the tail of a turkey. This mushroom is commercially available in China and Japan where it is used in the treatment of cancer. तो इसका एक तकनीक खोजी गई है कहाँ पर? तो चंबा घाट में मशरूम रिसर्च। गद्दी ट्राइब्स नुआला कल्चरल फेस्ट हेल्ड एट नगरोटा भगवान। तो नगरोटा में ये बनाया गया चंबा का गद्दी ट्राइब का नुआला फेस्टिवल। तो नुआला फेस्टिवल जो है एक रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन है ऑफ द गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज अ म्यूजिकल रेंडरिंग ऑफ द फोक नरेटिव ऑफ द सवीन विच मीन्स स्टोरीज ऑफ शिवा और दूढ़ू एज इट इज नॉन बाय द गद्दीज। आपने सुना होगा दूढ़ू नच्चेया, वो गाना सुना होगा। तो ये वाला जो गाना है वो किससे रिलेटेड है? वो है नुआला से रिलेटेड। दूढ़ू नच्चेया कुछ और इसके आगे भी है, आप इसको बता दीजिएगा। द गद्दीज आर ट्रांस ह्यूमन ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश ओरिजिनेटिंग द भरमौर रीजन ऑफ द चंबा, जो अपने आप को शिवा से रिलेट करते हैं, शिवा की ही पूजा करते हैं, सबसे ऊपर शिवा को ही रखते हैं। ओवर द ईयर्स दे हैव स्लोली सेटल्ड डाउन। गद्दी माइग्रेटेड इन Gaddi migration is roughly of two phases. The first wave of Gaddi migrants settled in the Badarwan regions of the Jammu and Kashmir. They were given assisted in the Jammu and Kashmir in 1991. The second phase of the Gaddis migrated in and settled in the lower plains of Kangra around the Dharamshala region. तो थोड़ा बहुत आपको याद रखना है नुआला फेस्टिवल के ही बारे में। नेक्स्ट वी हैव शिमला फिल्म मेकर सिद्धार्थ चौहान विंस बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर फ्रॉम इंडिया अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन केरला। तो हिमाचल के शिमला के ही आपके सिद्धार्थ चौहान, तो उनको बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है फ्रॉम इंडिया। कहाँ पर? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन केरला। तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। 9 million year old fossil shows Bilaspur climate similar. Now, the recent discovery of the 9 million year old fossils of lizard and snake in Bilaspur area of Himachal Pradesh has indicated that a seasonally wet
subhumid to sub-arid climate with mean annual temperatures of around 15 to 18.6 degree prevailed in the area during that period. This is similar to climatic conditions in the area today. तो थोड़ा बहुत उतना है, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. This was for the first time that researchers documented the species Varanus, a class of monitor lizards, and pythons, a large snake. तो ये उतना रेलेवेंट तो है नहीं. हिमाचल प्रदेश गवर्नर लॉन्चेस टेलीमेडिसिन मेडिटेशन स्कीम फॉर प्रिजनर्स. तो कौन सा गवर्नर? जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर लॉन्च 7 न्यू स्कीम्स फॉर इनमेट्स इनिशिएटेड बाय द प्रिजनर्स एंड Correctional Services Department at the Model Central Prison Kanda. The scheme include किस में? मेडिटेशन प्रोग्राम होगा उसमें जो प्रिजनर्स हैं, टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, वेस्ट मैनेजमेंट, फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑडियो लाइब्रेरी. द ओकेजन वाज आल्सो मार्क्ड बाय द रिलीज ऑफ पोएट्री कलेक्शन परवाज, which is again important. Earlier the governor launches transcendental meditational program and training which will be implemented by the Transcendental Meditation Institute. He also launched a telemedicine program in prison through e-Sanjeevani, under which specialist doctor will be given online consultations to prisoners. तो ऑनलाइन कंसल्टेशन दी जाएगी जो प्रिजन में होंगे, जो अपराधी हैं, जो जेल में हैं, बंद हैं, और उनके द्वारा एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया फॉर प्रिजनर इन कोलैबोरेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ से क्वेश्चन आ गया, किसके साथ चलाया गया है? विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो वो कोलैबोरेशन के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर विद द हेल्प ऑफ स्माइल फाउंडेशन was also launched and audio library was also started for the prisoners who could not read books due to paucity of time. अगर हम हिमाचल स्टेट की बात करें, जेल्स की बात करें, तो दे आर ओवर क्राउडेड. अगर बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश के पास हैज 14 जेल्स in which 2,909 inmates are lodged against the capacity of 2,437. कैपेसिटी कितनी है? 2,437. और हैं कितने जेल में? 2,909. द अंडर ट्रायल एंड कन्विक्शन रेट इज 68% and 32% respectively. The maximum number of 1,187 inmates have been convicted under the NDPS Act, while 2.89 have committed crime against women. तो ये बताना मुझे जरा NPDS एक्ट कब आया और इसकी फुल फॉर्म क्या है? Kayaking expedition ends in Lahaul and Spiti. A 75-kilometer kayaking expedition concluded in Udaipur in Lahaul and Spiti district. A team of the Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali. यहाँ से क्वेश्चन आ गया है. जरूरी नहीं आपको ये याद रखना है कि उनका एक्सपेडिशन कहाँ पर खत्म हुआ. ये याद रख लो कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है. तो ये है मनाली में. It was organized to promote adventure sports and conserve nature in the tribal districts. SJVN got ISO certification. तो क्या हुआ है? देखो, SJVN has become an ISO 31218 company with the successful implementation of the risk management system. SJVN is the first central public sector enterprise to achieve this distinctions from the National Productivity Council after comprehensive audit as per ISO standards. ठीक है. Risk management system of the company is well integrated with its business processes in corporate office as well as the projects. तो इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज एन इंडिपेंडेंट वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज विच डेवलप्स एंड पब्लिशेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड्स. नेक्स्ट है हमारे पास रिवॉर्ड स्कीम फॉर एक्सीलेंस इन साइबर प्रोब. Himachal Pradesh has launched a cyber crime investigation badge, which will be one of the kind initiative among all the state police forces in the country to reward those excelling in the investigation of such cases. उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा जो ऐसे केसेस में अच्छी खासी जीत हासिल करेगा, है ना. किसी ने कोई केस क्रैक कर दिया, किसी को कुछ ऐसी चीजें मिली, तो साइबर क्राइम के केसेस में जो बहुत अच्छा करेगा उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा. इट विल बी अ न्यू रिवॉर्ड स्कीम फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड विल बी given twice in a year by the DGP to young police officers who excel in the upcoming field of cybercrime investigation. It will motivate them to specialize in the field of cybercrime investigation and also give them a unique identity. A standard operating procedure has been framed in this regard. तो ऐसा standard operating procedure भी बनाया गया है. The purpose of the SOP is to focus on the cyber and heinous crime investigation, training and capacity buildings out of the state raids and
लाइसेंस एंड लर्निंग न्यू टेक्निक्स, जैसे कि ये मेंस के लिए अब कंसेप्ट बन जाता है कि स्टेप्स टेकन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू कंट्रोल साइबर क्राइम इन हिमाचल प्रदेश। तो क्या क्या किया गया है, तो ये मेंस का कंसेप्ट है, ये आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। फिर जैसे कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आईटी पॉलिसी 2000, हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस स्टेट साइबर पुलिस स्टेशंस, द सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी बनाया गया है एंड अवेयरनेस कैंपेन जैसे चलाए गए हैं। तो ये आपका मेंस के लिए बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे खत्म हो जाते हैं दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स। अब आएंगे हम फिर जनवरी से, ठीक है, 2-3 महीने इकट्ठे कर लेंगे उनको। तो ये वाले एक ही वीडियो में 1 मंथ के कंप्लीट हो गए हमारे। आप रिवीजन करते रहिए, जो प्रीवियस वीडियो हैं उनका भी रिवीजन करते रहिए, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। बाकी नेशनल करंट अफेयर कवर करते रहेंगे। आपसे मिलेंगे किसी, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है उससे पहले जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते रहो। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो इन 8-10 दिनों में, अभी तो काफ़ी दिन है बचे हो, 15 दिन बचे हैं, तो 10 दिन भी काफ़ी होते हैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए। करनी होगी तो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, उसका रिवीजन करो, एक एक दिन में एक एक टेस्ट सीरीज सॉल्व होनी चाहिए आपकी आज की डेट में। और टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन करना है, फिर हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। टेलीग्राम पर आपको ग्रुप बनाया है, वहां पर सारी टेस्ट सीरीज हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।